से आदमी के निर्मित से बनाई हुई बहुउद्देशीय जंगली खेती पार्ट 4। इसमें हम अभी खड़े हैं, ये आम का बगीचा है जो 2 एकड़ में है। आम के साथ साथ वहाँ पे अलग अलग पौधे हैं, जैसे कि बाम्बू होगा, फूलों के हो गए, दवा के हो गए, या पाइनएप्पल के हमारे नर्सरी है, या रामफल है। और इसमें सब जगह इस्तेमाल करने का एक प्रयास होता है। जो छाँव में बढ़ने वाले झाड़ है वो छाँव में बढ़ेंगे, ऊपर सूरज गिरने रोशनी गिरने के लिए दक्षिण की तरफ सर्दी में वो काट लेंगे, और आम के झाड़ के ऊपर धूप गिरने का मौका बढ़ा देंगे। ये आम के बीच में हमारी इंटरक्रॉपिंग है, जो है ज़मीन के ऊपर बढ़ने वाली लॉन्गी पेपर। उसके बाजू में है ये सूरन है, जिमीकंद। उसके बाजू में हल्दी है, और ये सब खरपतवार जो काट के रखी है ये बीच में बिछाई जाएगी। और आम के साथ कम से कम 4 फसलें जो होगी, जो फसलों से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ेगी, ज़मीन का रोग नियंत्रण होगा हल्दी जैसे फसलों में, और हमें फल भी मिलेंगे, दवा भी मिलेगी। अभी ये जो बगीचा है 2 एकड़ आम का, इसमें हमने 50 किस्में लगाई है आम की, जो जूस के लिए है, काट के खाने के लिए, अचार के लिए है। और जो जंगल खेती का जो मुख्य उद्देश्य है कि सब जगह का इस्तेमाल करना और कुछ ना कुछ वहाँ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हल्दी है। आम के बगीचे में सब नीचे हल्दी बढ़ी हुई है, बीच में जिमीकंद बढ़ा हुआ है, ये जिमीकंद है। ये जो ज़मीन है हमने 97 से उसको टिलिंग नहीं किया है। इसके एक बीच में एक खड्डा नाली बनाई है, जब भी आम को और पाइनएप्पल को ज़रूरत पड़े तभी हम उसको पानी देते हैं। ये एक तरफ पाइनएप्पल है, एक तरफ हल्दी और जिमीकंद है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में कुछ उसके पत्ते गिरे, लकड़ियाँ गिरी है, और इसका जब भी ट्रिमिंग होता है, प्रूनिंग होता है, तो ये सब यहीं पे डिकम्पोज होते हैं। तो ज़मीन में काफ़ी अच्छी तरह से केचुओं की मिट्टी, ये केचुओं की मिट्टी है, और अच्छी तरह से ये मिट्टी जो है बड़े अच्छी तरह से मिट्टी बन जाती है। काफ़ी होल होते हैं, ये डिकम्पोज हो रहा है, लकड़ियाँ डिकम्पोज हो रही है, पत्ते डिकम्पोज हो रहे हैं, और ज़मीन के अंदर की जो होल्स है, मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में मिट्टी बन रही है। यहाँ के अभी ऑर्गेनिक मैटर शायद मुझे लग रहा है 3 तक हो जाएगा। और जैसे कि गिरी पुष्प के पत्ते हैं, टालियाँ हम बीच में तोड़ के रख देते हैं, जो जगह पे उसका गलन होता है केंचुओं के मदद से, और फंगाई और जो अणु, जो छोटे छोटे जीवों के मदद से, बैक्टीरिया से। इसका यह आम का सेंटर पिलर ओपनिंग है। ये यहाँ के आम की जो वैरायटी में दिखा रहा हूँ, ये अल्फांसो है, हापुस है। तो ये जो है आप जिमीकंद देख सकते हो, मेरे ऊंचाई का ऊपर है, 5.5 फीट का ऊंचा है। हल्दी भी आप देख सकते हो कि अपनी ऊंची की आदमी के 5 फुट 6 फुट तक हल्दी बढ़ रही है। इसके नीचे सब पाइनएप्पल है। तो अगर आम नहीं आए तो भी हमें हल्दी, जिमीकंद और पाइनएप्पल से कुछ ना कुछ फसल मिलती है। और पूरे खेत का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आदमी के ज़रूरत के लिए होने वाले चीज़ों से लगा है। और उसमें बीच बीच में कुछ जंगली झाड़ भी है, जो हमारी जो दोस्त
इंसेक्ट है जिसको प्रेडेटर हम बोलते हैं, उनके लिए होते हैं। बीच में जंगली केले के झाड़ है और यहाँ से हम कम से कम चलते हैं, टिलिंग तो नहीं होता है, जो हल्दी लगाने उतना खड्डा हो जाता है, उसके ऊपर खड्डे में हम लोग हल्दी नहीं तो जिमीकंद लगा देते हैं। उसके साथ में खड्डे में दलहन फसलों के जो अवशेष है वो उसमें डालते हैं और वो डिकम्पोज जल्दी होते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, और वो कंद वर्ग को, कंद फसलों को नाइट्रोजन देते हैं। और वो गलन होने के बाद वहाँ पे एक गैप बन जाती है, तो गैप में कंद फसलें अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो ये जो है आम के बगीचे के जंगल की खेती। इसमें बीच बीच में हम कभी कभी तुअर लगा लेते हैं, हरहर से नाइट्रोजन मिलता है, ज़मीन में 2-2.5 फीट तक रुक जाके उसको काम करते हैं और हमें हल्दी तुअर खाने को मिलती है। तो इसमें इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अलग अलग झाड़ है और पूरी ज़मीन किसी न किसी पौधे से ढकी हुई है, कवर है। और इसके सभी जो पत्ते गिरते हैं, नहीं तो टालियाँ टूटती है, सब यहीं पे डिकम्पोज हो जाता है। बीच में चलने के लिए हमने जगह बनाई है, जो जगह में से हम चलते हैं, बाकी पूरे खेत में अंदर जाते नहीं तो हमारे पैर से दब जाती है। तो ये प्रयास है कि जंगल खेती का एक आम के साथ होने वाला खेती करने का तरीका। शुक्रिया।